नमस्कार, मैं हूं अलका यादव और आप देख रहे हैं वीए न्यूज। चलिए आज की उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालते हैं। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 7 निवासी प्रवीण नागर की 4 साल की बच्ची परी अपने घर के आगे गली में खेल रही थी। अचानक मिट्टी भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गली से गुजर रही थी कि अचानक बच्ची उसके चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची की मां तथा पिता दोनों घायल अवस्था बच्ची को लेकर रोते बिलखते हुए दिनेशपुर निजी चिकित्सालय पहुंचे, जहां हालत गंभीर देखते हुए नगर के स्वास्थ्य केंद्र में रेफर कर दिया। वहीं प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप पांडे ने उपचार देने के बाद अत्यधिक नाजुक होने के चलते रुद्रपुर रेफर कर दिया। रुद्रपुर निजी चिकित्सालय के चिकित्सक उपचार करने के दौरान बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की सूचना पर परिजन रोने बिलखने लगे। बाद में मृत बच्ची को घर ले आए और सूचना पर पहुंची दिनेशपुर पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम की तैयारी में जुट गए। तरह से हमें सूचना मिली कि एक बच्ची जो 5 वर्ष की है, सुंदरपुर के पास में एक्सीडेंट हो गया है। ये जब हम पुलिस फ़ोर्स के साथ वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि परवीन सिंह जी की एक पुत्री है 5 वर्षीय और एक ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे आने से गंभीर चोट उसे लगी थी, जिसे मेडिसिटी और जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। हमारे द्वारा पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। वो अगर उनके पिताजी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो भी विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा होनी है वो विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर डोईवाला से है। आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में संगठन को मजबूत बनाने में जुटी हुई है और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में अहम भूमिका निभाने जा रही है, जिसके चलते आज डोईवाला विधानसभा अंतर्गत संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली की अध्यक्षता में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके तहत आज परवादून में 14 लोगों की जिम्मेदारी दी गई। देखिए, उत्तराखंड में लगातार आम आदमी पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर रही है। उसी की तर्ज पर जिलों में, विधानसभा में लगातार संगठन का विस्तार हो रहा है। उसी की तर्ज पर आज 14 लोगों को जिला परवादून में जिम्मेदारी दी गई है। उसमें विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं, विधानसभाओं में उपाध्यक्ष हैं, जिला सचिव हैं और महासचिव हैं। इस करके कार्यकारिणी बनाई गई है। तो हमारे जिलाध्यक्ष हैं भजन सिंह जी अल्पसंख्यक के परवादून के, इनके द्वारा इसको आज पद दिए गए हैं। तो उसको लेकर ही आज हमने अपने संगठन का विस्तार किया है। पहली यह पार्टी है जो पूरे भारतवर्ष में इतनी तेजी से बढ़ रही है। आज तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए आप, कोई पार्टी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। तो आम आदमी पार्टी खाली उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में लगातार तेजी से बढ़ रही है। और 2022 का चुनाव भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने पूरी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर लड़ा है। तो आगे भी चाहे नगर निगम चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, फिर लोकसभा चुनाव हो या आने वाला विधानसभा चुनाव हो, सारे चुनाव आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हर्रावाला चौकी के सामने का मामला। मनाली पुत्री राकेश कुमार की कल रात्रि हिमालय अस्पताल में मृत्यु होने पर उनके परिजनों व भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने पड़ोसियों द्वारा दिसंबर 2021 में मारपीट के कारण मनाली की मृत्यु होने का आरोप लगाते हुए कार्यवाला में पुलिस चौकी के सामने शव को रोड पर रखकर जाम लगाया है। वहीं जॉली ग्रांट अस्पताल के डॉक्टर के अनुसार पल्मोनरी ट्यूबर क्लोसिस से मनाली की मृत्यु हुई है। देखिए, आप क्या मांग करें। एक एससी परिवार की बच्ची जो 24 दिन से घर से बाहर गई और जिसकी सूचना उसी समय तत्काल प्रभाव से हमने चौकी इंचार्ज कृपाल सिंह जी को दी, और मैं एक ग्राम सभा का सेवक होने के नाते मैंने दूरभाष से भी इनसे प्रयास किया और मैं खुद भी चौकी आया और मैंने इनसे कहा कि भैया उसको ढूंढने के लिए चलते हैं, गाड़ी घोड़ा जो भी चाहिए मैं लेके चलता हूँ आपके साथ, उस लड़की को ढूंढते हैं। मैंने कहा बहुत सीधी लड़की है, क्योंकि गांव में बच्चों का आचरण पता होता है सबको, हमको पता था उसका आचरण बहुत सीधी लड़की है, वो कहीं भी जा सकती है, भटक गई, वो चले गई। आज 24 दिन के बाद इनकी सीडीआर, इन्होंने हमसे कहा कि उसकी सीडीआर अभी नहीं निकली है, उसकी सीडीआर निकाल रहे हैं। तो आपसे मैं आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब पुलिस को 24 दिन तक सीडीआर नहीं मिल रही है तो क्या किसी सिविल आदमी को मिलेगी? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी शहर के अंदर हजारों की संख्या में लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए बैंक, तहसील और डाकघर के चक्कर काटते काटते परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनका आधार कार्ड ना तो बन पा रहा है
ना ही उसमें कोई संशोधन हो पा रहा है, जिसके चलते जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कालाडूंगी विधानसभा में आधार कार्ड बनवाने के लिए स्थानीय लोग घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। वहीं लोगों ने बताया कि हम आधार कार्ड में संशोधन करने के लिए सुबह से आए हुए हैं, लेकिन कोई हमारी यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही हमारे आधार कार्ड का संशोधन हो रहा है। हमको केवल चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे हैं। कई बार हमारे द्वारा सीएमसी सेंटर के अधिकारियों से भी बातचीत की गई, लेकिन वह भी कोई ठीक प्रकार से जवाब नहीं दे रहे। इनसे घुस जा रहा है, कोई इधर से घुस जा रहा है। मैं खटीमा से आया हूँ सर। खटीमा नहीं बनना है आधार। सर आधार कार्ड बनाने के लिए मैं लिंक करवाने के लिए आया हूँ, फ़ोन नंबर। दिक्कत यही है कि लाइन आप देख लीजिएगा, इधर से दलालों का आना जाना देख लीजिएगा। क्या कहना चाहिए? करीब 1 घंटा तो हो गया है मुझे आए हुए यहाँ पर। बहुत भीड़ है और आप आधार कार्ड से मिले? नहीं यहीं आए हैं। पता किया पहले सब लोगों से, उन्होंने बोला तहसील में ही बन रहा है, तो हम लोग इधर ही आए थे। किन दिक्कत तो हो ही रही है, लाइन पे खड़े हैं इतनी देर से, गर्मी और ऊपर से चढ़ रही है। आपका नाम? अनीता भट्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर कालाडूंगी से है। कालाडूंगी नगर में दुकानों एवं वाहनों में बढ़ती चोरियों को लेकर क्षेत्रवासियों ने आक्रोश व्यक्त किया है। संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने तहसील पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से उप जिला अधिकारी रेखा कौली को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी के नगर अध्यक्ष मयंक गुप्ता का कहना है कि क्षेत्र में नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से चोरियां भी बढ़ रही हैं। अगर प्रशासन द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसके खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा। इसमें जिस तरीके से कालाडूंगी में चरस और स्मैक की तस्करी हो रही है और दिन प्रतिदिन हमारे कालाडूंगी और इससे लगे हुए गांव क्षेत्र के युवा उसमें फंसते जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं और फिर नशा करने के बाद कालाडूंगी और गाँव में चोरियां हो रही हैं, जिससे कालाडूंगी की जनता और कालाडूंगी व्यापारी सभी लोग परेशान हैं। तो उससे हमने कुछ कार्रवाई करने के लिए हमारी पुलिस शायद उस पर कोई कार्रवाई सख्ती से नहीं कर रही है, इसलिए ये हो रहा है और इस पर कार्रवाई इसलिए हमने तहसीलदार मैडम को ये ज्ञापन दिया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हो तो हम इससे आगे डीएम साहब को और पुलिस कमिश्नर जी को भी ये पत्र देंगे और इसके खिलाफ एक अभियान चलाएंगे, जागरूक अभियान जो होना बहुत ज़रूरी है। इस संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी कालाडूंगी के द्वारा एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को जो संबोधित है दिया गया है और इसमें इन्होंने उल्लेख किया है कि कालाडूंगी में नशे का जो कारोबार बढ़ रहा है, इस संबंध में थानाध्यक्ष और सीओ साहब को जो है इसमें वार्ता की जाएगी और उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया जाएगा उप जिलाधिकारी महोदय के स्तर से। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।